और पूरे मोहल्ले की अवाम को भी धोखा दे रहे हैं। लिहाजा आपको ये वार्ड से मालूम पड़ जाएगा आपकी क्या वैल्यू है, आप कितने पानी में आए, आपको कितना जानता है, कौन क्या कर सकता है। वार्ड के लोग आए आपको कई नमूने की बात कर रहे हैं, आप ये मत करो, पहले वार्ड को संभालो। असल रीढ़ की हड्डी अगर मंजलिस की कोई थी तो वो सैयद मंसूर अहमद कादरी साहब थे। आपका एक भी कारनामा बिदर शहर की अवाम के लिए बताइए कि आप कभी दवाखाने को विजिट हुए हैं, कभी क्या आप पुलिस स्टेशन को विजिट हुए हैं, आप कहाँ पर विजिट हुए हैं साहब, आप कभी बताइए। आपको क्या कभी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं पब्लिक के लिए, रोड के लिए, पब्लिक के लिए, खून के लिए, कुछ आप कर रहे हैं तो हमको बताइए। आप शो आप मत करो, आपको संपत्ति मिलेंगे समझ रहे हैं, लेकिन आप वो संपत्ति में फेल हो जाएंगे, ये गलत है। आप कहाँ गए, आप किसको धोखा दे रहे हैं, आपके वार्ड के लोगों को धोखा दे रहे हैं, क्या शहर को धोखा दे रहे हैं। पहले आप जाइए, जो ये जमात का कारपोरेटर जीते वाला है उसके साथ रह के पहले आपके मोहल्ले को डेवलप कीजिए। आप मोहल्ले को धोखा दे रहे हैं तो आप शहर की क्या बात करते हैं। आप हो सकता है आप बीजेपी की बी टीम का काम कर रहे होंगे, ये रहीम खान को हराने की प्लानिंग में हो सकता है आप कांग्रेस ये जेडीएस वालों पार्टी ज्वाइन कर को कोई और पार्टी के समर्थन लेकर आप बीजेपी का बी टीम का काम कर रहे भी हो सकते हैं। तो उनकी तरफ से मैसेज जाता है ना सर कि AIM भी बी टीम का काम करती है। ये तो हिंदुस्तान की तरफ से मैसेज आ रहा है AIM बीजेपी की बी टीम है, बोल को प्रूफ होना ना। बोलने वाले बहुत बोलते हैं। ख्वाजा शेख अज़हर को रीढ़ की हड्डी जमात के लिए बोलना है, ये फ़हीम साहब को ही मालूम है कि ख्वाजा शेख अज़हर कौन सी रीढ़ की हड्डी थे। हमको तो नहीं मालूम है, हो सकता है इसकी काबिलियत फ़हीम मिर्ज़ा को मालूम होंगी, जो जमात की रीढ़ की हड्डी थी या और कोई पार्टी की रीढ़ की हड्डी थी, ये हमको तो नहीं मालूम है, ये फ़हीम भाई को मालूम है। ये पब्लिक जमात को चाहने वाले नौजवान हैं, उनको भी एक अलग तरीके से मुगम में रख को, अलग तरीके से भड़का के, अलग तरीके से एक अलग पट्टी पढ़ा के उन्होंने लेको जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे इस चैनल बिदर पब्लिक न्यूज़ में। जैसे कि आपने जमील साहब की वीडियो देख चुके हैं, अब हम आए हैं साजिद साहब के जो यूथ लीडर हैं उनसे बात करने के लिए, ख्वाजा शेख अज़हर साहब के बारे में और मंसूर अहमद कादरी साहब के बारे में। तो सर मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे इस चैनल बिदर पब्लिक न्यूज़ में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद सज्जुल आला है, AIM यूथ लीडर हूँ मैं। लिहाजा जो आप ख्वाजा शेख अज़हर के बारे में जो बोल रहे हैं कि आप पार्टी छोड़े हैं और पार्टी की आप रीढ़ की हड्डी थे जो बोल रहे हैं ना, ये आपकी गलतफहमी है। आप पार्टी की रीढ़ की हड्डी नहीं थे, आप पार्टी के मामूली वर्कर थे। अगर पार्टी की रीढ़ की हड्डी कोई बोल ले सकते थे तो वो मंसूर अहमद कादरी साहब थे, क्यों पार्टी के शहर के सदर थे। पार्टी के लिए हर वो चीज़ की अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से हर वो चीज़ का काम करे हैं। शेख अज़हर साहब, आप पार्टी के लिए क्या काम करे हैं, कब करे हैं, आप ये बता दो तो हमको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आप पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। और लिहाजा आप पार्टी छोड़ने की उसकी एक अलग वजह भी है। क्या वजह है? ये शेख अज़हर साहब पार्टी छोड़ने की वजह ये है, आप दारुसलाम गए थे यहाँ की सदारत के ख़िलाफ़ बात करने, अब्दुल अजीज़ मुन्ना को जब सदारत दे रहे हैं बल्कि आपको मालूम पड़ा, आप उसके बारे में बात करने गए तो वहाँ के सदर साहब बोले भाई हमको शिकायत नहीं बोलना, हमको मालूम है किसकी काबिलियत क्या है, किसको क्या जिम्मेदारी देना है, किसको क्या जिम्मेदारी नहीं देना है। आप जो बोल रहे हैं दारुसलाम में आवाज़ फ़ोन नहीं उठाते, वहाँ के ज़िम्मेदार आते नहीं, वहाँ के ज़िम्मेदार ये नहीं करते, तो आप कब कोई ज़िम्मेदार कोई दवाखाने के मसले से गए थे क्या, किसी बच्चे को कॉलेज में एडमिशन दिलाने के वास्ते गए थे क्या, हैदराबाद में कुछ मसले के वास्ते ज़िम्मेदार को फ़ोन करे थे? कुछ नहीं, आप अपने वफात के लिए गए थे, आपकी सदारत के वास्ते आप गए थे। आपको सदारत नहीं मिलने से, आपकी नाराज़गी होने की वजह से आप पार्टी छोड़ रहे हैं। सर बीच में जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा शेख अज़हर के पास बैठकर फ़हीम मिर्ज़ा साहब जो कि आपकी पार्टी के ट्रेज़र थे, उन्होंने एक बात बोली कि ख्वाजा शेख अज़हर साहब AIM की रीढ़ की हड्डी थे। तो क्या अब आपकी पार्टी में उतनी ताकत रही? देखिए साहब, ख्वाजा शेख अज़हर को रीढ़ की हड्डी जमात के लिए बोलना है, ये फ़हीम साहब को ही मालूम है कि ख्वाजा शेख अज़हर कौन सी रीढ़ की हड्डी थे। हमको तो नहीं मालूम है, हो सकता है इसकी काबिलियत फ़हीम मिर्ज़ा को मालूम होंगी, जो जमात की रीढ़ की हड्डी थी या और कोई पार्टी की रीढ़ की हड्डी थी, ये हमको तो नहीं मालूम है, ये फ़हीम भाई को मालूम है। और लिहाजा जैसा कि आप बोल रहे हैं उनके साथ 200-400 पब्लिक नौजवान AIM छोड़ के गए, ये गलतफहमी है। AIM छोड़ को सिर्फ 4 शख्स गए हैं, जो ख्वाजा शेख अज़हर एक है, फ़हीम जो टेसर थे उन्होंने 2, और हमारे साबिर अली और जवाद अली, ये 4 को छोड़ को अगर 5वां अगर जमात छोड़ को गया है, आप हमको बता सकते हैं। ये
पब्लिक जमात को चाहने वाले नौजवान हैं, उनको भी एक अलग तरीके से मुगम में रख को अलग तरीके से भड़का के अलग तरीके से एक अलग पट्टी पढ़ा के उन्होंने लेको जा रहे हैं। उनको ले जाने की वजह ये है नौजवानों को, वो भी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, आम अवाम है। ये जो आम अवाम है भोली अवाम रहती है, जो जैसा बोलेंगे उसके साथ चलते रहेंगे। सही बात है, शेख अज़हर जो है उनको एक अलग सुनहरे ख्वाब दिखाए हैं कि मैं बिदर शहर का डेवलप करूँगा, मैं फ़लाने शहर का करूँ। आपको भरोसा करके आपके इस भरोसे पर कायम हो के वार्ड के आपके लोग एम कैंडिडेट को जिताए। आप अपने वार्ड में ये ज़बान दिए कि इनके साथ में खांदे पर खांदा लगा के मैं वार्ड की तरक्की करता हूँ। आप कहाँ गए? आप किसको धोखा दे रहे हैं? आपके वार्ड के लोगों को धोखा दे रहे हैं कि शहर को धोखा दे रहे हैं? पहले आप जाइए, जो ये जमात का कारपोरेटर जीते वाला है उसके साथ रह के पहले आपके महल्ले को डेवलप कीजिए। आप महल्ले को धोखा दे रहे हैं तो आप शहर की क्या बात करते हैं आप? जी, तो ये बोलना चाह रहे हैं आप महल्ले को डेवलप नहीं कर रहे, शहर को डेवलप करने चले। हाँ, लिहाजा सही बात, जो सच्चाई है बता रहा हूँ मैं, आपको बोलना नहीं चाह रहा, बोल रहा हूँ मैं। आप जो है सो पहले महल्ले को डेवलप करो। आप जो एक एम कारपोरेटर को लाए, आप ठहरा करे, उनको जिता डाले, मैं तेरे साथ हूँ बोले। खैर एम में उतनी काबिलियत है, एम अपने दम पर काम करती है, जय भी करती है, लेकिन फिर भी आप वो सामने वाले को भी धोखा दे रहे हैं और पूरे महल्ले की अवाम को भी धोखा दे रहे हैं। लिहाजा आपको ये वार्ड से मालूम पड़ जाएगा आपकी क्या वैल्यू है, आप कितने पानी में आए, आपको कितना जानता है, कौन क्या कर सकता है। वार्ड के लोग हैं आपको कई नमूने की बात कर रहे हैं, आप भी मत करो, पहले वार्ड को संभालो। इंशाल्लाह आने वाला वक्त रहेगा, शहर में काम करने का भी वक्त है और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी काम करने का वक्त है। पहले आपका फ़र्ज जो है वार्ड के ऊपर तवज्जो दीजिए पहले आप। तो ख्वाजा शेख अज़हर साहब MIM की रीढ़ की हड्डी थे, तो सैयद मंसूर अहमद कादरी क्या थे? असल रीढ़ की हड्डी अगर मंजलिस की कोई थी तो वो सैयद मंसूर अहमद कादरी साहब थे। वो हर पार्टी को मालूम है, पार्टी के हाईकमान को मालूम है क्या वजूहत हो गए, क्या प्रॉब्लम आ गए, क्या मसले हैं, जो सैयद मंसूर अहमद कादरी साहब को सदारत हटाई भी नहीं। मंसूर कादरी साहब शहर के सदर थे, मुन्ना साहब को डिस्ट्रिक्ट सदर बना गया, लेकिन वो नाराज़गी हो गई, मंसूर कादरी साहब को नहीं मालूम वो क्या प्रॉब्लम हो गया, नहीं मालूम है। अब वो उनकी तरफ से रिज़ाइन दिया है, पार्टी से आर्डर नहीं आया आपकी सदारत छोड़ो बोल को नहीं आया, क्या पार्टी से आपको आर्डर आया नहीं आया कि आप पार्टी छोड़ दीजिए, आप मत रहिए बोल के। मंसूर कादरी की काबिलियत, मंसूर कादरी की सोच है, हम नहीं बोल सकते। हाँ, सैयद मंसूर अहमद कादरी साहब बिदर शहर की जमात की एक रीढ़ की हड्डी के तहत थे, उन्होंने भी रीढ़ की हड्डी नहीं बोल सकते। मंसूर अहमद कादरी रीढ़ की हड्डी तरह के काम करे, पूरे जमात के लोगों को लेकर चले, पब्लिक को लेकर चले, हर मुद्दे में आवाज़ उठाने वाला सैयद मंसूर अहमद कादरी, मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग, मिर्ज़ा सैयद हमारे अब्दुल अज़ीज़ मुन्ना, जमील समीर और हफीज़ कुरैशी, साजिद सज्जू लाला, आपका एक भी कारनामा बिदर शहर की अवाम के लिए बताइए कि आप कभी दवाखाने को विज़िट हुए हैं, कभी क्या आप पुलिस स्टेशन को विज़िट हुए हैं, आप कहाँ पर विज़िट हुए हैं साहब, आप कभी बताइए। आपको क्या कभी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं पब्लिक के लिए, रोड के लिए, पब्लिक के लिए, खून के लिए, कुछ आप कर रहे हैं तो हमको बताइए। आप शो आप मत करो, आपको संपत्ति मिलेंगी समझ रहे हैं, लेकिन आप वो संपत्ति में फेल हो जाएंगे, ये गलत है। आप अपने आप को छानने के लिए कोई जमात को गिराना या किसी पार्टी को बदनाम करना नहीं है, आप अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए आप गए। हो सकता है आप बीजेपी की बी टीम का काम कर रहे होंगे, ये रहीम खान को हराने की प्लानिंग में हो सकता है आप कांग्रेस ये JDS वालों पार्टी ज्वाइन कर को कोई और पार्टी के समर्थन लेकर आप बीजेपी का बी टीम का काम कर रहे भी हो सकते हैं। तो उनकी तरफ से मैसेज जाता है ना सर कि AIM भी बी टीम का काम करती है? ये तो हिंदुस्तान की तरफ से मैसेज आ रहा है, AIM बीजेपी की बी टीम है बोल को। प्रूफ होना ना, बोलने वाले बहुत बोलते हैं, अब हम बताते हैं आपको प्रूफ, आप किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, आप भी वही प्रूफ हमारा बता दियो, हमारे कायद का बता दियो कि फ़लाने बीजेपी के एक वर्कर के साथ या सदर के साथ बैठे सो है। इल्ज़ाम तो बहुत लगेंगे, अभी आगे आगे देखते जाओ और इल्ज़ाम क्या लगेंगे। अब 2023 में इलेक्शन होने वाला असेंबली, वहाँ भी इल्ज़ाम लगेंगे। इल्ज़ाम के डर में से मजलिस पीछे हटने वाली जमात नहीं है ना, मजलिस अपना रास्ता बदलने वाली जमात है। मजलिस डट को मुकाबला करने वाली जमात का नाम ही मजलिस है। मेरा नाम मोहम्मद साजिद सज्जू लाला, MIM यूथ लीडर। तो जैसे आपने ख्वाजा शेख अज़हर साहब की वीडियो हमारे ही चैनल बिदर पब्लिक न्यूज़ पर देखी थी, हम सिर्फ इतना बताना चाहते थे बिदर की आवाम को कि AIM छोड़कर ख्वाजा शेख अज़हर साहब ने क्या बोला और AIM में रहकर साजिद सज्जू लाला जो कि यूथ प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या बोला। तो आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं फयाज़, कैमरामैन मोहसिन अंसारी के साथ।